बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज का किस्सा खत्म ही नहीं हुआ था कि अब से कुछ देर कबल एक और सहाफी जो कि रिजीम चेंज के खिलाफ बात करता है, जो बात करता है इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ, जो बात करता है और डंके की चोट पर करता है, उसको भी निशाना बनाया गया। दफ्तर से निकलते ही समी इब्राहिम पर चंद नामालूम अफराद हमलावर हुए, इन्हें ज़ुदकुब का निशाना बनाया गया। जैसे ही वो दफ्तर से बाहर निकले, उनके साथ क्या वाकया पेश आया मैं डिटेल से आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि अब प्लान क्या है इनका। ये जो नामालूम लोग हैं, ये किस तरीके से सीनियर सहाफियों को, फिर जूनियर सहाफियों को इन्होंने एक प्लान मुकम्मल तौर पर बनाया हुआ है, और उस प्लान को मैं आपके सामने रखूंगा कि वो करना क्या चाहते हैं। इन सहाफियों को ज़ुदकोब करके, किसी को मार दाड़ के, अयाज ज़मीर जैसे बुजुर्ग तरीन शख्सियात को भी इनने नहीं छोड़ा। ये अब आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, ये सब कुछ अब सामने आ चुका है। अरशद शरीफ ने तमाम चीजें खुलकर रख दी है और साफ तौर पर बयान कर दिया है कि ये इदारे, ये हुकूमत और ये इंपोर्टेड सरकार इस वक्त सहाफियों के साथ क्या करने वाली है। लेकिन उससे भी पहले मैं जरा ये दोहरा मयार जो सहाफियों का है वो भी जरा बेनकाब करना चाहता हूं कि जो इस वक्त सहाफी उस तरफ खड़े हैं और हुकूमत की ये हिमायत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इमरान खान का दौर सियाह तरीन दौर था। मीडिया के हवाले से वो बात करते हैं कि इमरान खान ने मीडिया को तबाह और बर्बादी के दिहाने पर खड़ा कर दिया था। आज वो शर्मिंदा कहां पर है? क्या उनको थोड़ी सी भी शर्म उनको महसूस हो रही है कि क्या इस फाशिस्ट हुकूमत, इस मार्शल्लाह से भी बदतरीन हुकूमत में ये सहाफियों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है और जो करवा रहे हैं वो भी हमें मालूम है, जिनसे वो करवा रहे हैं वो भी हमें मालूम है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी काविश है, आप ये चाहते हैं, आपका कहीं पर ये नजर है कि ये लोग इसी तरीके से खामोश बैठ जाएंगे, ये आपकी हुकूमत को कबूल करेंगे, ये आपके खिलाफ बोलेंगे नहीं, ये इंपोर्टेड सरकार का नारा छोड़ देंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। वो बात भी करेंगे, डंके की चोट पे भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि आप किस दरवाजे से आए हैं, किसके कहने पर आए हैं, किन के साथ आपने मिलाप किया है, किन के साथ आपने मुज़ाकरात किए थे, किन के कहने पर आप आए थे, किसके एजेंट आप बने हुए थे। चंद महीनों के इक्तदार की हवस को लेकर पूरे पाकिस्तान का तमाशा आप लोगों ने बना दिया इस कुर्राए अर्ज पर, लेकिन शर्म है कि आप लोगों में है ही नहीं। ये सवाल बुनियादी तौर पर है। और जो लोग बात करेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूं, चाहे मैं हूं, दूसरे हैं या तीसरे, यूट्यूबर है, कम फॉलोअर है, ज्यादा फॉलोअर है, जो भी है, उनके खिलाफ ये लोग एक्शन लेंगे। उनको एक एक का पता है, ट्विटर से वो ट्वीट उठाएंगे, वो इसी तरीके से ज़ुदकोब करेंगे, वो दूसरे तरीकों से मारेंगे, उनके लिए छोड़ देंगे, इनके खिलाफ एक तंग किया जाएगा और वो बात करेंगे कि इनको अब डराना है, प्राइवेट कॉल्स करनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन सवाल और आजिजाना सी एक रिक्वेस्ट है, डर सिर्फ अल्लाह का है, डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, ना इस हुकूमत का, ना इन इदारों का, ना किसी और का। ये डर तो सर हमारे दिल से नहीं है, क्योंकि इदारों को हम अपने इदारे समझते हैं। अगर मेरे साथ नाइंसाफी करेंगे सर, मैं वो नाइंसाफी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मुझे ये कहने पर मजबूर किया जाएगा कि इस हुकूमत के चर्चे, इस हुकूमत के आप बेहतरीन काम गिनवाए, इस हुकूमत के लिए आप वाह वाह करें, तो सर ये मैं नहीं कर सकता, माजरत के साथ ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जो चीज देख रहा हूं मुझे वो कहने दिया जाए। अगर लोग मुझे पसंद करते, लोग बात सुनते, समी इब्राहिम की सुनते हैं, अरशद शरीफ की सुनते हैं, साबिर शाकिर की सुनते हैं, जमील की सुनते हैं, इसके अलावा जो दीगर है समी इब्राहिम, इमरान रियाज, उनकी बात सुनते हैं, तो सर आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम आप में है। खुद को ठीक करे कि जो आप लोगों से गलती हुआ, खुद को ठीक करे जरा। अब समी इब्राहिम के साथ होता क्या है, मैं उस कहानी पे आ जाता हूं कि अभी इमरान रियाज से हम फारिग ही नहीं होते कि समी इब्राहिम की कहानी सामने आ गई। समी इब्राहिम के साथ ये होता है जनाब कि वो दफ्तर प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के बाद वो दफ्तर से निकलते हैं। दफ्तर से, चूंकि मेरे करीब ये दफ्तर है और उस जगह का मैंने विजिट भी किया, तो दफ्तर से निकलते ही 5-6 बंदों का एक ग्रुप आता है और वो समी इब्राहिम पर हमलावर हो जाते हैं। हमलावर हो क्या करते हैं? उनको मार दाड़ का निशाना बनाते हैं। अच्छा, वो भी बुजुर्ग शख्सियत है, अयाज ज़मीर भी बुजुर्ग शख्सियत है, लेकिन वो ना मुजाहिमत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो इस तरीके से खामोश हो जाएंगे, यार आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? आप लोग को ये मशवरे कौन देते हैं? आप लोग को ये समझाता कौन है कि इस तरह मार धाड़ से आप ये खामोश करवा देंगे? किस किस को खामोश करवाएंगे? अयाज ज़मीर को आपने खामोश करवा दिया, इमरान रियाज को आपने खामोश करवा दिया कि अब समी इब्राहिम को आप इस तरीके से खामोश करा देंगे। नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके जो इंटेंशन है उन इंटेंशंस में कूट पड़ी है। पाकिस्तान की तरक्की की सोच आप में नहीं है, एक अना की शख्सियत है, सिर्फ एक शख्सियत की अना की है, और उसी अना की वजह से पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है। उसी अना की वजह से ये जमहूरियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या अब मर चुकी है? क्या इसे वो जमहूरियत का नाम कहते हैं? क्या जमहूरियत ये होती है कि आप अपने फैसले तक ना कर सके? मैं हमेशा कहता हूं वो सिलेक्टेड था फिर भी बहादुर था। कम से कम ये तो कह सकते कि मैं अपने ये जो चीफ है ये गवर्नमेंट के अंडर है, मैं जो कहूंगा वो काम करेगा। ये तो वो भी नहीं कर सकती, ये तो यूं पॉलिश कर रहे हैं आजकल। मफाहिमत 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 की आड़ में पाकिस्तान की कौम का कबाड़ा कर दिया। पाकिस्तान की इस, क्या कहा जाए इस पे, इस धरती से हमें भी प्यार है, इस मुल्क से हमें भी प्यार है, इस मुल्क से हम भी मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के लिए हमारे आबाव अजदाद ने भी कुर्बानी दी है। कौन लोग सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ आप लोग मोहब्बत करते हैं? क्या मैं जो बातें कर रहा हूं एक दुश्मन की कहने पर मैं कर रहा हूं? क्या इंडिया के कहने पर मैं कर रहा हूं? होश के नाखून ले खुदारा, अपने लोगों को बागी बनाना बंद कीजिए। इन रवैयों की वजह से बागी बनते हैं, दहशतगर्द बनते हैं। इन रवैयों की वजह से मंजूर पश्तीन जैसे लोग पैदा होते हैं। यही रवैये होते हैं, यही आमाल होते हैं, इसी तरीके से आप करते हैं। लेकिन आपका एक ट्रिक अभी तक कामयाब ही नहीं हुआ। आप जो कर रहे भोंडी किस्म की काम करते हैं, अपने आप को जलील करवाते। इमरान रियाज पर 17 पर्चे दर्ज करके खुद को जलील करवाया। 17 एफआईआर कोई एक जैसे दर्ज करता है। आपने निजाम का भी कबाड़ा निकाल लिया, आपने इस जमहूरियत का भी कबाड़ा निकाल दिया। क्या कर देंगे? शहबाज शरीफ हुकूमत में आ गए, कौम खुश है, लान तान कर रही है। कभी आकर कौम में देखे कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की इंटेंशंस क्या है, लोग सुनना क्या चाहते हैं। लोग मुझसे ये नहीं सुनना चाहते कि शहबाज शरीफ क्या करने वाले हैं। लोगों को पता है कि ये कर चुके हैं लेकिन कुछ कर पाया नहीं। लोगों को पता है कि बाहर जाकर उन्हें जायदादें बनाई हैं। लोगों को पता है कि ये नौकरी पाकिस्तान में करने आते हैं बतौर वजीर आजम के, बाकी जिंदगी ये बाहर के गुजारते हैं। इनके बच्चे बाहर के, इनके अबाव अजदाद सारे बाहर के, वहां पर पलते बढ़ते ना। नवाज से जितने भी सारे लोग पाकिस्तान में हम जैसे लोग रहते हैं, हमारे ऊपर रहम कीजिए खुदारा, हमारे ऊपर रहम कीजिए। कुछ हमने इस धरती में रहना है, बोलने दीजिए। जो सच है वो बर्दाश्त कीजिए। अब अगर कोई गलती की है, उस गलती को सुधारने के बजाय उस पर डट जाना, यह अहमकाना हरकत होगी। इस पर डटना नहीं चाहिए। और एक मर्तबा फिर से समीर इब्राहिम पर इस तरह बुज़दिलाना हमला करने वालों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इमरान रियाज, अरशद शरीफ, दीगर जितने भी यूट्यूबर्स हैं बशमूल मेरे, अगर ये इस तरह की हरकतों से डरते तो ये कब तक खामोश हो जाते, इतने हरकत देखने के बावजूद। लेकिन सर मामला कई बढ़ के हैं। दीजिए मुझे अनुमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।